Hello students, how are you? I hope all you are doing very good and you are also preparing your study in a very planned manner. So बच्चों आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट। बेसिकली चैप्टर थोड़ा मॉरलिटी वाला है। अभी हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो थोड़ा केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है और बायोलॉजी से भी रिलेटेड है। तो मैक्सिमम पार्ट है बायोलॉजी का, कुछ पार्ट थोड़ा केमिस्ट्री का है और वैसे अगर ये बात करें तो थोड़ा सा सोशल का भी पार्ट है। ओके, सो डिस्कस करते हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 15 जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट, जिसके बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, फूड चेन क्या होती है एंड फूड वेब क्या होती है। तो डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब जो है मेरा प्रीवियस लेक्चर है। आज हम बच्चों यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं 10% लॉ एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। तो बच्चों आपको यहाँ पे 10% से कुछ फीलिंग आ रही होगी कि कुछ परसेंटेज है, कुछ 10 की परसेंटेज, समथिंग लाइक दिस 10%। सो यू आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 10% जो है बच्चों कहीं ना कहीं 10% का यूज हुआ है, इसी वजह से इसको नाम दिया है 10%। और इसको कह सकते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। ये आपके चैप्टर आपकी बुक में आपको एनसीईआरटी में नीचे अलग से एक टॉपिक है ये मैंने, तो इसको मैंने 10% लॉ आपको कहीं दिखेगा नहीं, हो सकता है फ्लो ऑफ एनर्जी दिखे, बट ये आपकी फूड चेन और फूड वेब से रिलेटेड टॉपिक है। उसके जस्ट बाद आपको दिखेगा 10% लॉ या फ्लो ऑफ एनर्जी। तो कंफ्यूज मत होना कि एक नया टॉपिक है, नहीं बच्चों ये फूड चेन एंड फूड वेब से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 10% लॉ। और ये 10% लॉ जिसने दिया था उन साइंटिस्ट का नाम था लिंडेमैन, जिन्होंने 1942 में 10% लॉ को डिस्क्राइब किया था। और ये जो लॉ है बच्चों इट इज क्लोजली अप्रोक्सीमेट लाइक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स का जो चैप्टर है क्लास 12 में आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कुछ लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करता है, लगभग उसके जैसा ही है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, 10% लॉ पढ़ेंगे और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वैसे तो ये बायोलॉजी की क्लास है, फिर भी थोड़ा सा रफली आइडिया दे देता हूँ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है और कुछ परसेंट एनर्जी जो है वो कहीं रिलीज हो जाती है और कुछ परसेंट एनर्जी उस प्रोडक्ट को फॉर्म करने में बन जाती है। तो उसे बोलते हैं कि 100% एनर्जी का क्या है, फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब सपोज एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को जब हम एनर्जी दे रहे हैं या एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो 100% नहीं हो रहा, उसमें कुछ परसेंट कहीं रिलीज हो रहा है, एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा है या एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि कुछ एनर्जी जो है किसी प्रोडक्ट को बनाने में ही नहीं लग रही, कुछ एनर्जी रिलीज भी हो रही है। तो हमें कोई प्रोडक्ट फॉर्म करने में उतनी जो रिलीज है रही है वो तो देनी ही है, और उस प्रोडक्ट को बनाने में जितनी एनर्जी लग रही है उसको भी सप्लाई करना है, और जो रिलीज होगी उसकी भी क्वांटिटी को मेंटेन करना है। दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आप 12th में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ की ओवरव्यू दिया है। सो बच्चों इंपॉर्टेंट है, कई बार एनटीएससी या फिर आपके बोर्ड में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। हु डिस्कवर्ड द 10% लॉ, तो आपको लिखना है लिंडेमैन इन 1942। ओके, तो याद करते चलिएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 10% लॉ। तो 10% लॉ बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फूड चेन क्या होती है बच्चों। फूड चेन में सबसे पहले होता है आपका प्रोड्यूसर, उसके बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद होता है बच्चों टेरिटरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 4 to 5, अब जब मैंने डिफरेंस बताया था फूड चेन में और फूड वेब में, तो आपको मैंने बताया था कि फूड चेन होगी जो बच्चों, फूड चेन उसमें कितनी स्पीसीज होती हैं, 4 to 5 स्पीसीज ही होती हैं। और इसका कारण अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो दिस इज वी कैन कॉल इज ट्रॉपिकल लेवल 1, ट्रॉपिकल लेवल 2, ट्रॉपिकल लेवल 3, ट्रॉपिकल लेवल 5, 4 एंड ट्रॉपिकल लेवल 5। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इसमें T4 या ट्रॉपिकल लेवल 5 तक ही होते हैं। क्यों होते हैं ये हमें डिस्कस करना है। ओके, इसको अभी प्रूफ करते हैं। सो बच्चों ट्रॉपिकल लेवल पे यहाँ होती है ग्रास, यहाँ आपका होगा ग्रास ऊपर। फूड चेन की बात कर रहा हूँ, इट इज ऑल अबाउट द फूड चेन। ओके, यहाँ पे आपका बच्चों होगा फ्रॉग, यहाँ पे आपका होगा स्नैक, और यहाँ पे होगा ईगल, या जिसे कहते हैं हॉग। हॉग मीन्स बाज। ओके, पर ईगल देखते हैं। सो दिस इज T1, T2, T3,
T4 एंड T5। ये है फूड चेन। ग्रास को कौन खाता है? ग्रासहोपर को कौन कंज्यूम करता है? फ्रॉग को कंज्यूम करते हैं स्नैक, और स्नैक को कंज्यूम करते हैं ईगल। ये है आपकी फूड चेन जो एक सीक्वेंस को फॉलो करती है। जबकि फूड चेन क्या होती है? स्नैक जो है डायरेक्ट ग्रासहोपर को भी खा सकता है, ईगल डायरेक्ट फ्रॉग को भी खा सकती है। इट इज फूड वेब। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फूड चेन। तो बच्चों ये है आपका टॉपिकल लेवल। शायद आपको याद होगा इस तरह से मैंने बनाया था। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो थी, सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहे थे प्रोड्यूसर। तो ये आपका है बच्चों प्रोड्यूसर। क्या है? प्रोड्यूसर। अच्छा, ये प्रोड्यूसर क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये खुद का फूड खुद प्रोड्यूस करता है। ग्रास जो घास है अपने आप प्रोड्यूस होती है बाय यूज ऑफ द सनलाइट। ओके, सनलाइट से ग्रास बनती है, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन वगैरह सब लेते हैं, तो ये अपने आप प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसका नाम दिया प्रोड्यूस। और ये प्राइमरी कंज्यूमर है जो इस पर डिपेंड करते हैं, किस पे? प्रोड्यूसर पे। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं जो डिपेंड करते हैं किस पे? प्राइमरी कंज्यूमर पे। फिर आते हैं टेरिटरी कंज्यूमर जो डिपेंड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर पे फूड चेन में। ओके, सो सनलाइट। अब बच्चों सपोज मान लेते हैं ये जो प्रोड्यूसर है, जितनी भी अर्थ के जो प्रोड्यूसर है, जो ग्रास है, जो प्लांट है, वो क्या करते हैं? 1 लाख जूल ऑफ एनर्जी सनलाइट की मान लो 1% एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और प्रोड्यूस होते हैं। मतलब 1 लाख जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर ने, ग्रास ने अपने आप को बनाने में, अपने आप को पैदा करने में यूज करी। ओके, अब इस प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम कर रहा है? इस प्रोड्यूसर को, इस ग्रास को कंज्यूम कर रहा है ग्रासहोपर, मतलब खाता है। तो ये ग्रासहोपर जब खाएगा तो ये एनर्जी किस में ट्रांसफर होगी? एक नहीं, बहुत सारे ग्रासहोपर्स होते हैं, बहुत नंबर्स में। क्योंकि ट्रॉपिकल लेवल में आप जानते हैं कि देखो ट्रॉपिकल लेवल इस तरह से होता है। तो सबसे पहले कितना बड़ा एरिया है ग्रास का? बहुत सारा है। और फिर किसका एरिया है? ग्रासहोपर या प्राइमरी कंज्यूमर का। तो ये ज़्यादा होगा तभी तो ये इसको कंज्यूम करेंगे। सपोज अगर मान लो ये ट्राइंगल ऐसा होता और प्रोड्यूसर होते कम, है ना, तो ये ज़्यादा होते तो ये सारी घास खा जाते। और इनमें जब सबको फूड नहीं मिलता तो कुछ मर जाते, तो स्पीशीज खत्म होती है ना। तो इसलिए ट्रॉपिकल लेवल में क्या सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? प्रोड्यूसर। ओके, तो देखो प्रोड्यूसर ने क्या करा? ग्रास ने ग्रासहोपर को खाया, या सॉरी ग्रासहोपर को ग्रास ने खाया। ओके, मीन्स ग्रास कौन खा रहा है? ग्रासहोपर खा रहे हैं। और 1000 जूल ऑफ एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहे हैं? ग्रासहोपर। मान लो पूरी घास पूरे ग्रासहोपर खा रहे हैं, तो ये जो 1 लाख जूल ऑफ एनर्जी है ये कहाँ जा रही है? ट्रॉपिकल लेवल T1 से कहाँ जा रही है? T2 में। बट ऐसा नहीं होता बच्चों, 90% ऑफ एनर्जी क्या होती है? वो रिलीज हो जाती है। कहाँ पर? एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है। क्या हो रही है बच्चों? रिलीज होगी। बाकी 10% जो एनर्जी है वो ये T1 से T2 में ट्रांसफर होती है। बाकी 90% कहाँ हो रही है बच्चों? रिलीज हो रही है। तो T1 से ट्रॉपिकल लेवल 1 से ट्रॉपिकल लेवल 2 में कितनी परसेंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है? कितनी परसेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? 10% ओनली। तो 1 लाख का 10% हो जाता है बच्चों। इस लेवल पे जब एनर्जी बन गई तो वो कितनी बन गई है? 10,000 जूल। ओके, अब इसी तरह से 10,000 T2 जो है T3 में ट्रांसफर होगी। दैट मीन्स फ्रॉग खाएंगे किसको? ग्रासहोपर को। जब ये 10,000 जूल ऑफ एनर्जी फ्रॉग खाएंगे तो क्या होगा? पूरी एनर्जी कंज्यूम नहीं करेंगे, इसकी 90% एनर्जी जो है एनवायरनमेंट में क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। और 10% ऑफ एनर्जी इस 10,000 का 10% कहाँ जा रहा है? T2 से T3 में, और इट इज अप्रोक्सीमेटली 1000 जूल। अब इसी तरह से ये क्या होगा? यहाँ जाएगा, और इसकी भी कितनी परसेंट ऑफ एनर्जी? 90% ऑफ एनर्जी कहाँ जाएगी? एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी। और 10% एनर्जी जो है T4 पे ट्रांसफर होगी, तो कितनी? अप्रोक्स 100 जूल। सेम इसी तरह T4 से T5 में एनर्जी का ट्रांसफर होगा, और 90% एनर्जी कहाँ जा रही है बच्चों? एनवायरनमेंट में 90% एनर्जी जा रही है, और 10% ऑफ एनर्जी यहाँ पर आएगी, तो कितनी एनर्जी जाएगी? 10 जूल। अब देखो एनर्जी क्या आती है? 1000 जूल। कितनी होगी? 10 जूल। अब ये एनर्जी क्या आगे ट्रांसफर हो सकती है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ईगल है। ईगल को जो भी खाएगा उसको बहुत कम एनर्जी मिलेगी। मतलब ये मानो कि 10% का 90% कहाँ चला जाएगा? एनवायरनमेंट में। तो 9 जूल तो वहाँ चलेगी। अब 1 जूल एनर्जी खा के ईगल को उसको क्या मिलेगा? उसका पेट नहीं भरेगा, जो भी इसको ईगल को खाता है। हालांकि ये टेरिटरी स्पीशीज है, टेरिटरी कंज्यूमर है ना, तो इनको कोई खाता नहीं है ना। पर फिर भी मान लो अगर खा भी लिया तो कितनी एनर्जी का ट्रांसफर होगा ही, तो उसका पेट नहीं भरेगा, तो उसको खाएगा क्यों? ओके, सो इसलिए देखो यहाँ पे लेवल 1,
2, 3, 4, 5 लेवल रहा और मैंने कहा था T4 से T5 या 4 to 5 फूड चेन में 4 to 5 स्पीशीज होती हैं। और क्यों? क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर खत्म हो जाता है। जब एनर्जी नहीं बचेगी तो ट्रांसफर कहाँ होगी? सो दिस इज ऑल अबाउट द 10% लॉ। और 10% क्यों है इसका नाम? क्योंकि हर लेवल पे ट्रॉपिकल लेवल 1 से 2 में 10%, 2 से 3 में अप्रोक्सीमेट क्लोजली 10% जा रही, ऐसा नहीं कि 10% ही जा रही, 10% के आसपास। तो राउंड फिगर में हमने इसको नाम दिया 10% लॉ। ओके, सो ये हो गया 10% लॉ। और फ्लो ऑफ एनर्जी क्यों? क्योंकि एनर्जी T1 से T2 में फ्लो हो रही है, T2 से T3 एंड T3 से T4 एंड T5। सो दिस इज ऑल अबाउट द 10% लॉ एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि फूड चेन जो होगी तो उसका सीक्वेंस होगा, उसमें 4 से 5 स्पीशीज ही रहेंगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 10% लॉ एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। आज का आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। तो अप्रोक्सीमेट मैंने ये एक राउंड फिगर लिया था, ऐसा नहीं है कि ये राउंड फिगर चेंज हो जाएगा। ओके, ये राउंड फिगर जो है बच्चों ये ट्रांसफर होगा 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में एंड 5 में। सो दिस इज ऑल अबाउट द 10% लॉ एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। ओके बच्चों, इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बच्चों।